हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम की सीरीज में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिन क्वेश्चन को एग्जाम में पूछने की संभावना है, वे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो मेथड आप लोग सीखेंगे जिस मेथड को एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। तो आइए हम लोग देर नहीं करेंगे और हम लोग शुरू करते हैं। पर जो हमने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वह है आपका इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे आप हमेशा उसको 1 से माइनस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को हमने लिख दिया बार के रूप में 1 माइनस 0.05 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.9। अच्छा, अगर आपसे मान लीजिए ये गिवन रहता और इसके बारे में पूछता, उस केस में भी आप इसको 1 से ही माइनस करते। क्लियर है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल्स इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल हम लोग उस बॉक्स से निकालते हैं एट रैंडम तरीके से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो 1 मार्बल हम लोग निकाल रहे हैं वो रेड कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा या ग्रीन कलर का नहीं होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आप ये निकालिए कि कितने टोटल नंबर्स उसमें। ठीक है, तो टोटल मार्बल्स कितने हैं? 5 रेड है, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन है। टोटल कितना हो गया? 70। अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 70। ठीक है, इसमें से ही आपको रेड निकालना। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स, तो आप ये पता करिए कि रेड है कितना। तो यहाँ पे रेड आप देख सकते हैं 5 है, तो 5 को ऊपर लिख दीजिए और टोटल मार्बल्स कितने हैं? 70, तो 17 को नीचे लिख दीजिए। यह इसका आंसर। क्लियर है। सेकेंड देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि व्हाइट मार्बल्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट कितना है? 8 है, तो 8 को ऊपर लिख दीजिए। टोटल मार्बल्स कितने हैं? 17, 17 को नीचे लिख दीजिए, आंसर हो। फिर पूछ रहा है कि ग्रीन न हो, तो देखो सबसे पहले आप ये निकालो कि ग्रीन हो तो, ग्रीन हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, तो देखो इसी तरह सेम ग्रीन कितना है? 4, 4 को ऊपर लिख देंगे और टोटल मार्बल्स को नीचे लिख देंगे, 4/70। अब ग्रीन न हो, ग्रीन न हो तो याद करिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे हमेशा 1 से माइनस करिए। तो इसको 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 4/70, 17 इधर आ गया, 4 माइनस हो गया तो 13/70। तो ग्रीन न हो वो मार्बल, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 13/70। क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखना, आपको इस कंसेप्ट को सीखना है, ना कि पार्टिकुलर क्वेश्चन को सीखना है। इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए डाई इज थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को हम लोग एक बार फेंकते हैं, देखिए यहाँ पर जो डाइस आपका थ्रो किया जाएगा तो उसमें जो आपके आउटकम्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? वो 1 मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, 3, 4, 5, 6, इतने ही आउटकम्स मिल सकते हैं ना। अब पूछ रहा है ए प्राइम नंबर इसमें मिला है
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो सबसे पहला इसमें ये पता करो कि इसमें प्राइम नंबर है कौन कौन। ठीक है, प्राइम नंबर है कौन कौन। तो प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं कि वह नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड होता हो। ठीक है, इटसेल्फ डिवाइड होता हो या 1 से। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5, तो प्राइम नंबर हो गया 2 3 5। अब ये टोटल कितने नंबर हुए काउंटिंग कर लो, 1 2 3, टोटल कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर मिल रहा है 3, और टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल आप देख सकते हैं कितने हैं 6 है। तो 3/6 डिवाइड कर दो 1/, क्लियर है। तो कितना इजी है, लेकिन हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले पता करो ऑड नंबर कौन कौन है, ऑड नंबर पता करो कौन कौन है। ऑड जानते हो 1 है, 3 है, 5, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर है 3, टोटल नंबर कितना है 6, डिवाइड कर दो 1/, इजी लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, वो नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो। तो देखो 3 है, 4 है, 5, ठीक है, लाइंग बिटवीन 2 and 6 कौन कौन सा है 3 4 5, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कितना हो जाएगा, 2 and 6 के बीच में 3 नंबर मिल रहा है, टोटल नंबर कितना है 6 है, डिवाइड कर देंगे 1/2। पहला था प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर इसमें 3 है, 3/6। दूसरा था ऑड, ऑड भी 3 था, 3/6, ठीक है। 2 and 6 के बीच में का नंबर, तो 3 4 5 है, 3 नंबर्स है, 3/6, 1/2, क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि जो प्लेइंग कार्ड्स होता है, जो प्लेइंग कार्ड्स होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, क्लियर है। कितने कलर के होते हैं, तो 2 कलर के होते हैं। पहला होता है रेड कलर का और दूसरा होता है ब्लैक कलर का, क्लियर है। अब ये जो रेड और ब्लैक कलर का होता है, तो रेड कलर में 2 होते हैं, एक का नाम होता है हर्ट्स और दूसरे का नाम होता है डायमंड्स। ब्लैक कलर में कौन कौन होता है, एक होता है क्लब्स और दूसरा होता है स्पेड्स, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे कि रेड कलर में कौन कौन है हर्ट्स और डायमंड्स, ब्लैक में कौन है क्लब्स एंड स्पेड, इसमें क्वेश्चन रहेंगे। अब एक चीज समझो, सभी जो होते हैं वो 13 पार्ट्स में होते हैं, यानी स्पेड्स भी 13 होगा, हर्ट्स भी 13 होगा, डायमंड्स भी 13 होगा, क्लब्स भी 13 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए रेड कलर कितना होगा, तो देखो 13 + 13 कितना हो जाएगा 26। अगर आपसे पूछे ब्लैक कलर कितना होगा, तो 13 + 13 कितना हो जाएगा 20, क्लियर है। अच्छा आपको जानना हो कि 13 में कौन कौन होता है, तो देखो एक एस होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, एक होता है जैक, एक होता है किंग और एक होता है क्वीन। इसको काउंट कर लो, ये 13 हो जाएंगे, क्लियर है। अब एक चीज समझो, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होता है। देखो फेस कार्ड जो है किंग होता है, क्वीन होता है और जैक, ये हर एक सेक्शन में होता है। मतलब स्पेड्स में भी ये तीनों होंगे, हर्ट्स में भी तीनों होंगे, डायमंड्स में भी तीनों होंगे, क्लब्स में भी तीनों। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे बहुत से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी पे डिपेंड रहेगा, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉ
फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी हमने आपको बताया 52 कार्ड्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्लियर है? देखो, ए किंग ऑफ रेड कार्ड, किंग ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। 13 प्लस 13 का 2 पार्ट होता है, तो एक 13 में, देखो यहाँ पे एक 13 में एक किंग होता है, तो यहाँ पर रेड कितने हैं? 2 है। रेड कितने हैं? 2 है, तो यानी किंग भी कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? देखो किंग कितना हो गया? 2 हो गया। तो ए किंग ऑफ रेड कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कार्ड्स। तो देखो यहाँ पे रेड कार्ड्स के किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, और कितने में होते हैं? 52। क्लियर है? किंग ऑफ रेड कार्ड, ठीक है। रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, सॉरी, रेड कार्ड कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे, और उसमें किंग कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर है? 52 कार्ड्स है, तो 2/52। क्लियर है? सेकंड क्या कर रहा है? और फेस कार्ड, अभी हमने आपको बताया फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? किंग क्वीन जे, कितने हो गए टोटल? 3। ईच सेक्शन, प्रत्येक में, सब में 3 है। देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट है, एक में 3 है, तो 4 में कितने हो गए? बताओ जल्दी। 12 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी? सेम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ फेस कार्ड, सेम इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड कितना है? 12 होगा, कितने में? 52। क्लियर है? रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड कलर में, समझो रेड कलर में, तो रेड कलर में एक हर्ट्स हो जाएगा, एक डायमंड हो जाएगा। एक में 3 है, तो दूसरे में 3, 3 + 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये बाकी आप लिख लीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 6/52। क्लियर है? द जेक ऑफ हर्ट्स, जेक ऑफ हर्ट्स, एक चीज समझो, जेक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स कितना है? 13 है। क्लियर है? हर्ट्स कितना है? 13 है, और एक 13 में जेक कितना होगा? एक ही होगा। क्लियर है? तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जेक ऑफ हर्ट्स एक ही मिलेगा, कितना में? 52। क्लियर है? और स्पेड्स, कितने स्पेड्स होंगे? 13, तो ये हो जाएगा 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड एक चीज समझो यहाँ पे, फिर समझो, डायमंड कितने हैं? 13 है, और 13 में क्वीन कितनी रहेगी? एक ही रहेगी, तो यानी द क्वीन ऑफ डायमंड कितना हो गया? 1/52। एक बार और समझ लेते हैं हम। अ किंग ऑफ रेड कार्ड, ठीक है, तो रेड कार्ड होते हैं 26, एक 13 में एक किंग होगा, तो दो 13 में 2 किंग हो जाएगा। 26 में 2 रेड कार्ड के 2 आपके रेड कलर में किंग हो जाएंगे, तो 2/52। क्लियर है? फिर आपका है फेस कार्ड, तो एक 13 में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 आपका 13 बन रहा है, तो यानी हो गया 4 × 3 12, 12/52। क्लियर है? रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6/52। जे का फर्स्ट एक हो जाएगा, 1/52। स्पेड्स 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पार्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक पार्ट हमने सेव करा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स। 1 रुपए का क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनी विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल 3 हेड्स और 3 टेल्स। यदि 3 हेड्स और 3 टेल आते हैं तो हनीफ जो है वो जीत जाता है गेम को, एंड लॉस अदरवाइज, या तो उसको हार जाएगा यदि ये तीनों नहीं मिलेंगे उसको। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी पता करिए कि हनी हार जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि 3 जो आपके टाइम्स क्वाइन को
टॉस किया जा रहा है उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, क्या चाहिए, पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर है, पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। तो देखो एक जो कॉइन होता है उसमें हेड या टेल करके आपके एक एक पार्ट्स मिलते हैं, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स आप पढ़े होंगे कि तीनों पे यदि आपका हेड आ जाए तो ये हो जाएगा हेड हेड, क्लियर है। अब इसी को हमें चेंज करते चलना है। तो देखो मान लेते हैं कि 2 कॉइन पे हेड है और तीसरे पे हेड नहीं, ऐसे हम मान के चलेंगे, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हेड हेड, तीसरा आपका हो गया टेल, फिर दूसरा हम मान लेते हैं टेल हो गया, फिर पहला हम मान लेते हैं टेल हो गया, क्लियर है। देखो सब में 2 हेड था, अब एक हेड वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड। अब मान लेते हैं कि तीनों, देखो 8 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक का आउटकम्स 2 टाइम्स है तो 3 का आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, टोटल आउटकम्स कितना होगा 8, क्लियर है। आप समझो इसमें कह रहा है यदि तीनों हेड हो या तीनों टेल हो तो वो जीत जाता है, कौन जीत जाता है, हनी, कहाँ है हनी, हनी विन द गेम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनी विन द गेम्स, विन द गेम्स, देखो इसमें हेड 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 आया या टेल 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 आया तो वो जीत जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2/8 डिवाइड कर देंगे 1/4, यदि वो जीतता है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, तो यदि वो हारता है, यदि वो हारता है तो आपको हम बताए थे जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमेशा 1 से माइनस करेंगे, हमेशा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, यानी उसके हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 और जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब देखो इसमें क्वेश्चन बदल बदल के पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन ही पूछे ऐसी कोई संभावना नहीं है, आपसे पूछ दिया कि इसमें जो है 3 हेड्स के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी, तो 3 हेड्स मतलब एक बार है 1/8, आपसे कहते एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड उसमें हो, तो गिन लो कहाँ कहाँ कम से कम 2 हेड है, उतनी काउंटिंग कर दो अपॉन 8, ठीक है। कम से कम एक टेल हो, एटलीस्ट 1 टेल, काउंटिंग कर लो अपॉन 8, क्लियर है। तो क्वेश्चन को चेंज कर करके आपको पूछेगा, ये एक तरीका है कि इस तरीके पे क्वेश्चन को पूछ, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमने कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जो एग्जाम में अक्सर करके पूछते हैं या उस मेथड को पूछता है, क्लियर है। तो अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट।